हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इंडियन पॉलिटी का जो महत्व है वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों, यूपीएससी दे रहे हों, सीडीपीओ दे रहे हों, बिहार दरोगा दे रहे हों या यूपी दरोगा दे रहे हों, एसएससी दे रहे हों, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, हर जगह हर कंपटीशन में संविधान का बड़ा ही महत्व होता है, इंडियन पॉलिटी का। और इससे जुड़े लगभग 10 से 15 सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस बार तो बिहार दरोगा मेंस में लगभग 16 से 17 सवाल इंडियन पॉलिटी से पूछा गया था और ये सिलेक्शन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए अब हम वन लाइनर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं इंडियन पॉलिटी का, उनसे जुड़े सवालों का हम डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब आइए, ये जो कैबिनेट मिशन योजना क्या है? कैबिनेट मिशन योजना जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर मेंबर थे। 3 सदस्यीय ये कमेटी था और यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। तो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ और जो संविधान सभा का गठन हुआ ये जुलाई 1946 में प्रारंभ हुआ। अब चलिए, अब दूसरा सवाल, 3 जून भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद भारतीय संविधान का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया 3 जून 1947 और इसमें जो मेंबर थे वो थे 299। अब देखिए, ये 3 जून 1947 के पहले भी संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उस समय इसके सदस्य की संख्या थी 389, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो मुस्लिम लीग द्वारा इसका विरोध किया गया और जब 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया और वही 3 जून 1947 को ये विभाजन की मांग उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान हमको अलग चाहिए और वो पाकिस्तान की मांग करने लगे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और क्या हुआ कि इसके बाद पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए। अब यहाँ क्या हुआ कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुआ, चूँकि पूरा संविधान सभा के सदस्य का प्रारूप ही बदल गया था। तो अब इसमें जब 3 जून 1947 को इसका गठन हुआ तो इसमें सदस्य की संख्या कितनी रह गई? 299। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहले जो कमेटी गठित हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी और जो पुनर्गठित हुई कमेटी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप इसको याद रखिएगा कि 389 और 299 दोनों आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
अब आइए, संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा कब प्रारंभ किया गया। इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि प्रथम बैठक हुई, उसके बाद इसको रिमाइंड करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि संविधान निर्माण का कार्य जो था वह 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। चलिए, अब है चौथा सवाल, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो ये BN राव को नियुक्त किया गया था। ये बहुत बड़े लॉयर थे, विशेषज्ञ थे इसके, तो इनको संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। अब ये क्वेश्चन 5 है कि प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो उसमें समिति बनी थी। अब जानते हैं प्रारूप समिति, बहुत समितियाँ ऐसे बनी थी, संचालन समिति, संघ संविधान समिति, लगभग 15 समिति का निर्माण इसमें हुआ था। तो इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर प्रारूप समिति का काम क्या था। तो प्रारूप समिति का काम था कि एक परामर्श समिति उसमें बनी थी। तो ये परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना तथा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। जो दस्तावेज प्रारूप समिति को सौंपा जाता था परामर्श समिति के द्वारा, उसका वह गहन अध्ययन करते थे और उसके बाद संविधान सभा के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता था। अब देखिए, इसमें 15 कमेटी बनी थी। तो उसमें महत्वपूर्ण कमेटी जो है, अब जैसे हो गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी। तो इस तरह से किताब के चार्ट में आपको मिल जाएगा, आप देखना चाहिएगा। तो जो 15 कमेटी बनी थी, महत्वपूर्ण कमेटी, उसके अध्यक्ष को आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण था, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके उसे संविधान सभा को अंतिम रूप से कब सौंपा। तो ये सौंपा 21 अक्टूबर 1948 को, अंतिम रूप से 21 अक्टूबर 1948 को सौंपा गया था। देखिए, ऐसा है कि ये पहले भी इसको सौंपा गया था। जो प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था संविधान, इसको पहले भी अध्यक्ष के समीप रखा गया था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी और उसको संशोधित करते हुए इसको पुनः 21 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब क्या हुआ कि जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गया विभाजन, तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। तब उस समय सदस्य की संख्या कितनी थी? 299 थी। उसमें 70 प्रतिनिधि देशी रियासत से थे। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो संविधान सभा पारित हुआ, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान पारित हुआ, उसमें अंतिम रूप से कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो उसमें 284 सदस्य उपस्थित थे, 299 उपस्थित नहीं थे, 284 सदस्य ही उपस्थित थे, जिसमें 70 प्रतिनिधि देशी रियासत से थे। चलिए अगला सवाल, संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद किस तिथि से लागू हुआ। तो ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि उसके लगभग 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। और वो किससे संबंधित थे? नागरिकता से संबंधित थे।
निर्वाचन से संबंधित थे और अंतरिम संसद से संबंधित जो अनुच्छेद थे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि ज़रूरी था, उसको 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। अब अगला सवाल, 8वां सवाल, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने अधिवेशन का आयोजन हुआ? देखिए, ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था और इस दौरान 11 अधिवेशन का आयोजन किया गया था और लगभग 114 दिन चर्चा हुई थी। इस संविधान सभा में संविधान पर 114 दिन चर्चा हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी, तब इस संविधान को पारित किया गया था अंतिम रूप से। आइए अगला सवाल, 9वां सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनके यहाँ तो सबको रिपोर्टिंग करना था, सबको अपना दस्तावेज देना था। ये तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन उसके अलावे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के भी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी थे और इन सारी समितियों के भी अध्यक्ष थे जो ऊपर मैंने बताया, तो ये इससे एक आख सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब आइए 10वां सवाल और अंतिम सवाल, संविधान सभा के किस तिथि को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? देखिए, यहाँ एक सवाल पर ध्यान दीजिएगा आप, है कि राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अभी जैसे जो प्रक्रिया चल रही है वर्तमान में निर्वाचन होता है, निर्वाचन के बाद नियुक्ति होती है, लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था ये 24 जनवरी 1950 को, और ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इनका निर्वाचन संविधान सभा में जो 299 सदस्य थे ना, उन्हीं के द्वारा इनको भारत का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आज हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने आपके साथ चर्चा किया, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।